जी गुरु जी, अभी आपने हमको बताया कि शरीर के कितने रूप होते हैं, जिसका मुझे बड़ा ही आनंद प्राप्त हुआ कि ये मन की बड़ी जिज्ञासा थी कि जो पूरी आपके द्वारा हुई है। तो मुझे मेरी एक और प्रार्थना थी कि गुरुजी आप अपने सदगुरुदेव जी के दर्शन पहली बार जो किए थे उसकी कैसी अनुभूति थी? देखिए, सदगुरु तो सदगुरु हैं। अब गुरु का आनंद भी तब है जब गुरु की तड़फन हो जीवन में। मैंने जो अपने गुरु के दर्शन किया, ओम परम तत्वाय गुरुभ्यो नमः, मैंने जो दर्शन किया, जो अनुभूति हुई मेरे को, वह अद्वितीय थी। और मैं तो कई जन्मों से उन दिव्यात्मा की तलाश में था। अपने गुरु को पाने के लिए मैं पिछले 6 जन्मों से हर जन्मों में वानप्रस्थ को धारण किया, और हर जन्मों में यह तड़फन होता था मेरे चेतना में कि मुझे कुछ पाना है इस जन्म में, किसी चीज़ की मैं तलाश में हूँ, और कुछ पाने के लिए ही परमात्मा ने मेरे को जन्म दिया है। और हर जन्मों में मेरा तड़फन रहता था साधना तपस्या करते करते जाकर इस जन्म में दोबारा मैं अपने सदगुरुदेव के दर्शन किया, अनुभूति हुई। और इसी तरह हर साधक, हर मानव प्राणी जो बार बार जन्म ले रहा है, मृत्यु को धारण कर रहा है, जन्म मृत्यु के चंगुल में फंसा है, तो निश्चित वह किसी न किसी विशेष ऊर्जा की तलाश के कारण, तड़फन के कारण बार बार जन्म ले रहा। नहीं तो उसे प्राप्ति हो जाए तो वह तो पूर्ण हो जाएगा, उस प्रकाश पुंज में समाहित हो जाएगा। उसे फिर दोबारा आने की जरूरत ही क्या है? क्या आवश्यकता है उसे दोबारा आने की? हमें जब कोई आवश्यकता पड़ेगी तो ही हम मार्केट जाते हैं। हमें जब कोई चीज़ की चाय होती है तभी हम तीर्थ जाते हैं, कहीं भी जाएंगे कुछ चाय को लेकर जाएंगे, कुछ इच्छाएं होंगी, कुछ प्राप्ति होगा। तो यह जन्म भी आप लोगों का कुछ प्राप्ति के लिए हुआ है। हो सकता है इस क्रिया के माध्यम से ही आपको प्राप्ति होना हो सकता है आप लोगों के माध्यम से मेरे को कुछ प्राप्ति होनी हो, क्योंकि यह जीवन में मेरे प्रत्यक्ष घटना घटित हुई और मैंने उस घटना को बहुत करीबी से देखा, अनुभव किया, समझा, और आज आप लोगों के पास हूँ। और आज वानप्रस्थ को धारण किया क्योंकि मुझे इस जन्म में समझ में आया कि मेरा जीवन, मेरे जीवन का उद्देश्य, मेरा लक्ष्य वह नहीं है जो संसार भाग रहा, पर यह ज्ञात, यह अनुभूति वही सदगुरुदेव भगवान ने ही दिया मुझे। सदगुरु के रूप में वो भगवान मिले मुझे, ईश्वर मिले, क्योंकि वह जो मेरे गुरु थे वह कोई 5 तत्वों के कायाधारी नहीं थे। वह जो कारण शरीर से महाकारण की अवस्था होती है, जिसमें हमें एक काया जैसी ही अनुभूति होती है, उस काया जैसे अनुभूति में उन्होंने मेरे को दर्शन दिया। उस अनुभव में, उस दर्शन में और कोई आंख बंद करने की अनुभूति नहीं थी मेरे जीवन की। खुली आंखों में मैंने देखा, खुली आंखों में हमने देखा, दर्शन किया। दर्शन के बाद उन्होंने समस्त ज्ञान दिए,